ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री राम कथा के वाल्मीकि रामायण से। इसका पहला स्कंद बालकांड, फर्स्ट कैंटो, और 43 अध्याय। गंगा डिसेंड्स टू द अर्थ। माता गंगा अर्थ में अवतरित होती है, पृथ्वी में अवतरित होती है, प्रकट होती है। ततो देव ऋषि गंधर्वा यक्षा सिद्ध गणास्तदा व्यलोकयन्त ते तत्रा गगनाद्गां गतं तथा। Then the demigods, sages, Gandharvas, Yakshas, and Siddhas in the skies observed Ganga. She had fallen from the skies to the earth. तो भगीरथ महाराज प्रार्थना की है भगवान शिव से। भगवान शिव गंगा को धारण तो कर लिए, लेकिन फिर भगवान शिव क्रोधित होकर के गंगा को अपने जटाओं में ही फंसा देते हैं और कई वर्षों तक गंगा वहीं पे भ्रमण करती रहती है। भगीरथ महाराज फिर से तपस्या करते हैं। वापस से भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर गंगा को रिलीज करते हैं पृथ्वी में। जब गंगा आ रही है पृथ्वी में तब ये वर्णन है कि वहां पे जितने भी देवता, देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, गण, सब लोग सबके सब जो है ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे हैं गंगा किस प्रकार से पृथ्वी में प्रकट हो रही है। सो गंगा हैड फॉलन फ्रॉम लॉर्ड शिवा's matted locks of hair that were in the skies. Ganga had attained her name because she came Gata from the skies Gaganath to the earth Gam. तो गंगा का नाम गंगा क्यों पड़ा? गता गगनाथ गाम, इसलिए गंगा नाम पड़ा, क्योंकि स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से विख्यात है। जब गगन से गिरते हुए गाम पृथ्वी में आई, इसलिए उनका नाम पड़ गया गंगा। गगनाथ गता, गगनाथ गता गाम, गाम गता गगन गगनाथ, इसलिए गंगा। यह अर्थ है। विमानैर नगराकारैर्हजैर्गजवरैस्तदा पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विस्थिता। The demigods appeared at that spot at the time along with their rapidly moving airships as large as cities as well as their horses and excellent elephants. So उस स्पॉट पे जहाँ पे गंगा आकाश मार्ग से निकल के पृथ्वी पे आ रही, अपने अपने हॉर्सेस, घोड़े और हाथियों को लेकर के, और एयरशिप्स, एरोप्लेन में बैठ करके देवतागण वहां पे प्रकट होते हैं। तद अद्भुततमं लोके गंगापतनमुत्तमम् यदृक्षवो देवगणा समीजुरमितोजसा। Desiring to see the fall of Ganga to Bhulok, Earth, a most astonishing excellence, demigods of immeasurable prowess approached that place. कि केवल ये देखने के लिए कि कितना अद्भुत होगा, कैसे माता गंगा पृथ्वी लोक पे पतन हो रहा है, उनका गिर रही है। हाँ, ये बहुत ही मोस्ट एस्टोनिशिंग एक्सीलेंस,
तद अद्भुत अद्भुत तमम, इसको देखने के लिए देवतागण वहां पे उपस्थित हो गए। डेमिगॉड्स ऑफ इमेजिनल प्रॉपर्स रिफर्स टू द प्रिंसिपल डेमिगॉड्स, जो मुख्य मुख्य देवतागण है वो लोग आ गए अपने अपने रथ पे सवार होकर इस बात को देखने के लिए वहां पे। संपत भी ये सुरगण तेषां चाभरणोजसा सतादित्यं यवा भाति गगनं गततो यदम्। The sky, its clouds dispersed, shone like 100 suns, with those descending demigods and the prowess of their ornaments. तो इस प्रकार के देवताओं के प्रकट होने पे आकाश मार्ग जो है उनके उपस्थिति से, उनके तेज से और उनके आभूषणों के तेज से जो आकाश है बादल रहित हो गया, और वो आकाश में पूरी हर जगह रोशनी व्याप्त हो गई। सिंसुमारोरगगनैर्मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरेव विक्षिप्तम् आकाशम् अभवत् तदा। With porpoises, water snakes, and fishes moving to and fro, the sky appeared to be covered with lightning. So, बिजली जैसे चमकती है आकाश मार्ग में, उस प्रकार से देवताओं के उपस्थिति में आकाश आकाश इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। पाण्डुरैः सलिलोत्पीठैः क्रीड्यमानैः सहस्रधा सारताग्रैरिवाक्षीर्णं गगनं हंससम्प्लवैः। With white foam scattered 1,000-fold, the sky appeared to be filled with monsoon clouds crowded by swans. So white foam scattered 1,000-fold, चारों तरफ आकाश में बादल स्कैटर यानी बिखरे हुए हैं, और जो मानसून के जो बादल हैं से भरा पड़ो है, और साथ ही साथ में सॉन्स हम्स हम्स संप्लव है, कई लोग हम्स में बैठ के आए। द फोम स्कैटर्ड 1,000-fold by the forceful speed of गंगा फॉलिंग ऑन अर्थ। तो आकाश मार्ग से जब गंगा पृथ्वी में गिरी तो उसके प्रभाव से हजारों हजारों की संख्या में बादल इधर उधर बिखर गए, और ये दृश्य जो है बहुत अद्भुत दिख रहा है। इसका दर्शन करने के लिए आते हैं देवतागण। जैसे संसार में भी होता है ना कि जब किसी पहाड़ से झरना गिरता है, वाटरफॉल, तो उसको लोग देखने के लिए जाते हैं, सेल्फी फोटो खींचने के लिए जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी बन जाती है। तो ऐसे इस आकाश मार्ग से जब गंगा गिर रही है पृथ्वी में, तो आकाश में जो बादल हैं, वाइट सफेद कलर के और घनश्याम बादल पानी भरे हुए, ये सब बादल इधर इस प्रकार से तितर बितर हो गए और दिव्य चमक उत्पन्न हो रही है। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है, उसको देखने के लिए देवतागण आते हैं। क्वचित द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिद उद्भूतं क्वचित याति शनैः शनैः। Sometimes Ganga went fast, sometimes she went in crooked pathways, sometimes she went straight, sometimes she stopped below and faltered, sometimes she raced forth by slipping on stones, and sometimes she went slow. तो गंगा भी जब आकाश मार्ग से गिरते हुए आ रही, तो अलग अलग प्रकार से गंगा पृथ्वी की तरफ गिर रही। कहीं कहीं पे तो बहुत तीव्रता से जा बह रही है, कहीं कहीं जो है अपना रूट बदलते हुए सीधे रास्ते से ना करके तिरछे तिरछे रास्ते से आ रही, और कहीं पे स्ट्रेट जा रही, और कहीं पे जो है बहुत स्लो हो जा रही है, कहीं पे स्लिप हो रही है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो दृश्य है एक अद्भुत दर्शनीय जो है स्थल बन गया है, स्थान बन गया देवताओं के लिए भी, टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया। सलिलेनैव सलिलं क्वचित् अभ्याहतं पुनः मुहुर्ऊर्ध्वमुखं गत्वा पपात वसुधातलम्। Sometimes the water splashed against itself, sometimes it went up, then fell on the surface of the earth. कभी कभी पानी जो है अपने आप से टकरा करके आवाज कर रहा है, कभी ऊपर की ओर जा रहा है, कभी पृथ्वी के सतह पर जाके गिर रहा है।
इस प्रकार से अलग अलग तरीके से गंगा जो है प्रकट हो रही है पृथ्वी में। तशंकर शिरो भ्रष्टम भूमितले पुनः वैरोचत तदा तोयम निर्मलम गत कल्मषम। Then that spotless water, devoid of contamination, that had fallen on Lord Shankar's head, again fell on the earth's surface and shone brightly. तो वो जो दिव्य निर्मल निर्मल गंगा, कल्मश रहितम गत कल्मषम, डिवॉइड ऑफ कंटामिनेशन, भगवान शिव के सिर से गिर करके पृथ्वी के सतह में आ रही, और बड़े ही इट्स सोन ब्राइटली, तेजमय तरीके से प्रकट हो रही। गत कल्मश इंडिकेट दैट गंगा वुड रिमूव सिंफुल रिएक्शन। सो गत कल्मश ये भी सूचित करता है कि पृथ्वी में इस प्रकार से जो प्रकट हुई है गंगा, उनके संपर्क में आने से व्यक्तियों के जीवन के पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। तत्र देवर्षि गंधर्वा वसुधा तलवासिना भवां पतितं तोयं पवित्रम इति पश्पृशु। Since the water had fallen from the body of Lord Shiva, the demigods, sages, and Gandharvas there, as well as residents of the earth, considered the water to be purifying and touched it. क्योंकि गंगा अपने आप में वैसे तो पवित्र है, लेकिन साथ ही साथ में भगवान शिव के शरीर से स्पर्श हुआ, उनके शरीर से गिर रही है, इसलिए सभी देवतागण, ऋषि मुनि, गंधर्व जो है माता अर्थ अर्थ में जब आए, तो इस प्रकार से गंगा जल को बहुत ही शुद्ध पवित्र समझते हुए उसको स्पर्श करते हैं। The demigods and others understood that because Ganga was held by Lord Shiva on his head, it was purifying. Therefore, they touched it. देवतागण और जो ऋषि मुनि है इस बात को समझे, क्योंकि शिव जी गंगा को अपने जटाओं में धारण की, इसलिए गंगा पवित्र हो गई है, और इसलिए वो उसको स्पर्श करते हैं। गंगा प्यूरिफाइड लॉर्ड शिवा एंड अदर्स, श्रीमद् भागवतम स्टेट्स, यच्छ्रौष निश्रित शरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन अधिकृतेन शिवा शिवो अभूत। तो गंगा तो भगवान शिव को भी शुद्ध करने की शक्ति है। The blessed Lord Shiva becomes all the more blessed by bearing on his head the holy waters of the Ganga, which has its source in the water that washed the Lord's lotus. क्योंकि भगवान के चरण कमल, भगवान हरि के चरण कमलों का स्पर्श पाने के कारण गंगा भगवान शिव के सिर में धारण करने पर शिवा शिवो अभूत, शिव जी और शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। He becomes more blessed. महाभारत में भी बताया गया है, तद अम्बुपतितम दृष्ट्वा दधार शिरसा हरः पावनार्थम जटा मध्ये योग्यस्मीति अवधारणात्। Noticing that the water had fallen, Lord Shiva held it on his head to purify himself, for he understood that he is capable of holding it within the matted locks of his hair. So गंगा को ऐसे गिरते हुए देख करके भगवान शिव अपने सिर में धारण कर लेते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। वाल्मीकि रामायण के दूसरे स्कंद में बताया गया है, गंगा इज डिस्क्राइब एज विष्णु पाद च्युताम दिव्याम, डिवाइन एंड हैविंग फॉलन फ्रॉम लॉर्ड विष्णु लोटस फीट। गंगा दिव्याम, दिव्य है, और भगवान विष्णु के चरण कमलों से गिरती है। She is divine because she fell from Lord Vishnu's lotus feet. भगवान विष्णु के चरण कमल से गिरने के कारण गंगा दिव्य हुई। The demigods thought because Lord Shiva has held her on his head, we should also held her on our heads and so touched her. तो देवतागण जब देखे कि भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पे धारण किया था, इसलिए जब पृथ्वी लोक में प्रकट हो रही गंगा, सब देवतागण आ गए वहां, और माता गंगा को भी अपने सिर में धारण करने के लिए स्पर्श करते हैं। सापात प्रपतिता ये च गगनाद वसुधातलम कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गत कल्मषा। Those who had fallen down to earth from the skies due to a curse took bath in Ganga and became freed from their contamination. ऐसे लोग जो देव स्वर्ग इत्यादि से कुछ कर्ज यानी श्राप मिलने के कारण वहां से गिर गए थे पृथ्वी में, और अलग अलग प्रकार की स्थिति में थे,
गंगा में स्नान करने मात्र से अपने श्राप से मुक्त हो गए और वापस स्थिति को प्राप्त कर लिया। भूत पापा पुनस्तेन तोयेन सुभास्वता पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे. In contact with that very radiant water, they again became purified from their sinful reactions, re-entered the skies and attained their respective abodes. They re-entered the skies, that is, they attained their respective heavenly abodes through the pathways of the skies. So वापस से गंगा के कांटेक्ट में आने के कारण जब शुद्ध हो गए अपने पाप के फल से, यानी जो रिएक्शन मिला उनको, कर्ष श्राप मिला, वापस से फिर उसी आकाश के मार्ग से अपने अपने स्वर्ग के धामों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? देवतागण। कुछ देवतागण जो कि श्राप के कारण पृथ्वी लोक में गिर गए थे। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तो येन भास्वता यथाभिषेको गंगायां बभूव विगतकलमः. In touch with those radiant waters, the world repeatedly rejoiced. Taking bath in Ganga, people became relieved from fatigue. In touch with those radiant waters. इस प्रकार से मुमिने मुदितः लोका तेन तो येन भास्वता. भास्वता, इस दिव्य तेजमय गंगा के जल के संपर्क में आने से, स्पर्श करने से समस्त विश्व के, पृथ्वी के जो निवासी हैं उनको भी अत्यधिक मुमुदे मुदिता, रिपीटेडली रिजॉइस्ड है, आनंद को प्राप्त किया। और गंगा में स्नान करने से सभी लोग अपनी थकावट को भूल गए। गंगा's descent was truly a cause for universal celebration. पूरे ब्रह्मांड के लिए गंगा का प्रकट होना पूरे ब्रह्मांड के लिए ये त्योहार जैसा हुआ, सेलिब्रेशन। बिकॉज देवतागण से लेकर के मनुष्य तक भी सब शुद्धता को प्राप्त कर रहे हैं और अपने अपने कल्मश और पाप से मुक्त हो रहे हैं। As noted above, those who wanted to go to higher planetary systems could do so by taking advantage of her. जो स्वर्ग के लोगों को प्राप्त करने का इच्छा रखते थे, अरे तो वो लोग भी गंगा में स्नान करके और इसका एडवांटेज प्राप्त करके स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे देवतागण, हरे कृष्ण, जो किसी श्राप के कारण फंस गए थे। But her presence is also deemed extremely important for spiritualists because the transcendental practice of yoga is meant to be executed in sacred place, according to Bhagavad Gita 6:11. And Srila Prabhupada remarks, sacred place refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like the Yamuna and Ganga flow. तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए, जो भौतिकवादी हैं उनके लिए भी गंगा के स्पर्श में आना, स्नान करने से के पाप कल्मश नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट या भक्त होते हैं उनको इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है कि अपने पाप नष्ट करके स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करना है। लेकिन जिस प्रकार के जो तट होते हैं, गंगा और यमुना के जो तट होते हैं, वो अत्यधिक फेवरेबल होते हैं भगवान के भजन के लिए। इसलिए पहले से कई लोग, भक्त लोग भी, ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी, ऐसे सैक्रेड रिवर लाइक यमुना और गंगा उसके तट पे अपना कुटिया बना करके रहते थे और भजन करते थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी इस प्रकार की प्रैक्टिस की है। लेकिन आज के समय में तो ये मुश्किल है, संभव नहीं। आजकल तो तट में बहुत सारे सब हो चुका है, सिटी बस चुका है, लाखों करोड़ों की संख्या। तो so even for bhakti yoga, residing next to the Ganga is considered very important. In the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada writes, when there was a meeting of great sages at Naimisharanya, Sud Goswami was reciting Srimad Bhagavatam, and the importance of the Ganga was stated as follows. तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जब दूसरा बार भागवत कथा की है तो गंगा नदी के तट पे ही की है। तो भक्ति योग के लिए भी जो है गंगा जो है बहुत महत्व का स्थान रखते हैं। The waters of the Ganga are always carrying the flavor of tulsi offered at the lotus feet of Sri Krishna. And as such, the waters of the Ganga are ever flowing
spreading the glories of Lord Krishna. Wherever the waters of the Ganga are flowing, all will be sanctified both externally and internally. ये भागवत में इस प्रकार से वर्णन है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से गंगा आती है, तो इसलिए भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण किया होता है, तो वो तुलसी का फ्लेवर लेकर के गंगा प्रवाहित होती है, और इस प्रकार से पूरे पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जाती है उसको पवित्र करती है, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो भगीरथो ही राज ऋषि दिव्यम सैंदनम स्थिता प्रायाग प्रायाद अग्रे महातेजस तम गंगा प्रस्थितो अन्वगाद। Standing on a divine chariot, the saintly King Bhagirath of great prowess went in front, while Ganga followed him from behind. तो इस प्रकार से अभी तक हम वर्णन सुने कि कैसे ये भगवान रामचंद्र का ओरिजिनल प्रश्न था। भगवान गंगा की महिमा को प्रकट कराने के लिए आतुर थे, इसलिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे विश्वामित्र मुनि से कि कैसे गंगा उत्पन्न हुई, एक तो ये प्रश्न पूछे थे, और फिर कैसे गंगा तीनों लोकों में प्रवाहित होती, किस किस मार्ग से जाती है, मार्ग से जाते वक्त क्या क्या कार्य करती है, ये सब जानने का इच्छा प्रकट किए थे। तो बड़े विस्तार से अभी तक वर्णन किए कि कैसे स्वर्ग से आकाश मार्ग से होते हुए गंगा पृथ्वी में आती है, और किस प्रकार से जिस जो भी उसके संपर्क में आता है तो शुद्ध करती जाती है। ये हम लोग वर्णन सुने। अब कल आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भगीरथ महाराज गंगा की एक धारा को अपने साथ में लेकर जाते हैं। आगे आगे दिव्य बहुत ही सुंदर रथ में सवार हैं, और गंगा को पीछे पीछे गंगा उनको फॉलो कर रहे हैं, और लेके जाएंगे अपने 60,000 पूर्वजों के पास जो अभी भस्म होकर राख बन गए थे, तो उनका उद्धार उसके माध्यम से किया जाए। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही। आजकल के युग में गंगा के तट पर भजन कर लेके हम इस समय गंगा के तट पर ही है, प्रयागराज में है। हाँ और हमको एक महीने यहाँ पर निवास करना है। तो हम गंगा के तट पर जाके माला जपते हैं, तो इसका पुण्य प्रभाव कुछ है ना? हाँ, बिल्कुल प्रभाव है, बताया गया है। उस हम्म। नैमिषारण्य में भी जब कथा किया गया तो गंगा तट के तट पे कथा किया गया है। और कई जो है पूर्व में भजन करते थे तो गंगा या यमुना के तट में जाकर के गुफा बना करके भजन करते थे। तो ये इसका बहुत इम्पैक्ट है, बहुत प्रभाव है, कई हजारों गुना फल है। तो अच्छा है, आप सौभाग्यशाली, एक महीने तक वहीं रह रहे हैं। डेली स्नान करिए, गंगा तट में बैठ करके माला जप करिए, 64 माला 100 माला जितना कर पूरा दिन करते रहिए, अच्छा रहेगा। हाँ, स्नान तो हम 2 बार करते हैं। वैसे तो यहाँ विधान तो 3 बार का है, 3 बार स्नान करना चाहिए। और दिन में एक बार कम से कम संगम में, अगर संगम पर नहीं पहुंच पाते, संगम से बहुत दूर है, हम लोग 6-7 किलोमीटर है, लेकिन 2 बार स्नान करते हैं, सुबह और दोपहर को गंगा में। अच्छा है।